चुनने को लेकर कि किसकी बनेगी सरकार पर बड़े स्तर पर सभी बड़ी पार्टियों में व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं सीटों को कम बढ़ को लेकर भी कयास लगाना शुरू कर दिया गया है। वहीं पार्टी प्रत्याशियों के अलावा बागी, निर्दलीय तथा अन्य को साधने की रूपरेखा तैयार होने लगी है। कौन होगा काबिज, किसकी बनेगी सरकार, पुरजोर कोशिश हो रही है। वहीं सरकार बनने को लेकर सरकारी तंत्र भी तैयारियों में जुट गया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी पार्टी के बागी नेता और निर्दलियों के लिए क्या रूपरेखा बना रहे हैं आप, जो जीतकर सदन में आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं 35 वर्ष से राजनीति में हूँ और अभी जो पीसीसी ने मुझे जो दायित्व दिया था, मैं समझता हूँ तेंदुखेड़ा से लेकर ग्वालियर चंबल संभाग का, चाहे हटेर हो, लहार हो, मेंगा हो, गोवध हो, मैं किसी भी विधानसभा में, सभी विधानसभाओं में लगभग गया हूँ। मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं, मैंने कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा है, जोश देखा है, कमलनाथ जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति समर्पण देखा है। उस समर्पण के आधार पर मैं कहूँगा कि 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। क्योंकि आपने सवाल निर्दलियों का कहा है, तो जब 150 प्लस सीटों के साथ सरकार माननीय कमलनाथ जी की बन रही है, तो कोई भी निर्दलीय अगर आ भी जाएगा कहीं से, तो स्वाभाविक है वो चाहेगा अपने क्षेत्र का विकास, और विकास चाहेगा तो सरकार के साथ ही रहेगा। वो उसके सोच की बात है। कांग्रेस तो अपनी दम पर 150 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। सरकारी अमले से शिकायत है कमलनाथ जी को कि वर्तमान सरकार के पक्ष में उन्होंने काम किया है। इस पर कमलनाथ जी ने कहा है कि देखिए, सरकार आने पर हम क्या करते हैं, तो इस पर किस बात का इशारा करते हैं कमलनाथ जी? देखिए, हमने चुनाव में देखा है कि सरकारी पुलिस के वाहन में शराब रख के भाजपा के प्रत्याशी के फेवर में बंटवाई जा रही है। हमने ये देखा है कि इन्होंने एम्बुलेंस का भी उपयोग किया है, उसमें शराब और पैसे बंटवाने का काम किया है। इनकी पार्टी के, चाहे वो सीहोर के सुदेश राय हों, उनके लिफाफे पकड़े गए हैं पैसे के बांटते हुए। मैं बात करूं स्वास्थ्य मंत्री की, तो वो कार्यकर्ताओं को पीटते नजर आए हैं। अगर राजनगर की बात करूं तो एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या की जाती है कांग्रेस की। अगर रैली की बात करूं तो लाडली बहन की बात करने वाली भाजपा उनके घर में घुस करके उनके यहाँ तांडव मचाती है और उनको जान से मारने की कोशिश करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंगित करती है कि भाजपा के इशारे पर कुछ कर्मचारी या अधिकारी भाजपा का बिल्ला अपनी जेब में रखकर जो काम कर रहे हैं, उन पर नजर जरूर रखी जाएगी और निष्पक्ष कार्रवाई उनके खिलाफ तो होगी। स्वदेश शर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। तो ये थे स्वदेश शर्मा जी, जिनसे हमने कुछ अहम मुद्दों पर बात की और जानी उनकी राय। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।